हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक की, घातांक की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बेसिकली घातांक होते हैं वो होती क्या है, या फिर आपके जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप से हम उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें। सो बने रहिएगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं घातांक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। घात अंक, एक्सपोनेंट, मतलब कोई भी एक ऐसी पावर या कोई भी एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लीकेशन में एक ऐसी पावर जो एक क्वेश्चन को नॉर्मली डिफाइन करती है। जैसे कि मान लीजिए घातांक है, ये होता क्या है, यदि आप ए की पावर एन लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि एन गुणनखंडों तक या एन टाइम्स तक, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 की पावर 7, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, 7 बार तक, राइट। ये होता है आपका सिंपल एक गुणनखंडों तक, यानी कि अगर आप किसी की पावर को, किसी भी संख्या को किसी की पावर के रूप में लिख देते हैं तो आप उसको इस तरीके से खोल के लिखते हैं। ये सभी चीजें जानते हैं आप, ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा। और इसमें होता क्या, देखिए ए जो होता है, यानी कि जो ए होता है, ये बेस जो होता है वो एक हमारा रियल नंबर होता है। मतलब ये संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। एन जो होता है वो हमारा एक धन पूर्णांक होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर होता है। यहां पर हम ए की पावर एन को जो है ए का एनवा घात कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया, एक हमारा यही क्वेश्चन है, इसी के अंदर ले लेते हैं ए की पावर एन बराबर है उसको, या ए की पावर एन को हम ए का एनवा घात बोल देते हैं। इसमें जो ए होता है, ये ए यानी 3, ये होता है आधार, और एन जो होता है, एन जो सिंपल पावर है, ये 7, ये 7 है हमारा। 7 को ए के 7 को 3 के 7वें घात का घातांक बोलेंगे, यानी कि 7 को 3 के 3 के 7 को 3 के 7वें घात का घात अंक, यानी कि ये नॉर्मल हो जाएगा घात अंक, घातांक। मतलब बेसिक में क्या है, जैसे मान लीजिए पावर लिखा हमने 3 की पावर 7 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 7 टाइम्स तक। और ये हमने 3 जो है इसको बोल दिया आधार, और 7 जो होगा, 7 होगा 3 के 7वें घात का घात अंक, यानी कि 3 जो होगा 7th पावर जो होगी इसकी, उसका एक सिंपल डिजिट। तो ये था बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर। दोबारा समझ लीजिए, कोई भी एक संख्या है ए की पावर एन बराबर ये एन गुणनखंडों तक, जहां पर ए जो एक वास्तविक संख्या है, एन एक धन पूर्णांक है, तब ए की पावर एन को ए का एनवा घात कहते हैं। ए होता है हमारा, ए वास्तविक संख्या आधार कहलाती है, एन जो है, एन को जो है एक के एन वे घात का घातांक कहते हैं, यानी कि एक सिंपल डिजिट, पावर ऑफ डिजिट। ये हमारा एक बेसिक रूल था इसके अंदर। बाकी घातांक के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग करे जाते हैं। ये रूल्स होते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए और बी वास्तविक संख्या है, जहां पर ए और बी जीरो नहीं है, एम और एन धन पूर्णांक है, तब ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एम प्लस एन। मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो पावर्स है वो ऐड की जाती हैं। ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, डिवाइड का रूल ये कहता है अगर बटे में, मतलब इधर बराबर में कोई संख्या तो वो बटे में आ जाती है, यानी ए की पावर एम डिवाइड हो जाएगा, यानी बटे में ए की पावर एन वो हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन, क्योंकि ए की पावर एन को यदि आप ऊपर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, उसके थ्रू ये क्वेश्चन, मतलब मल्टीप्लाई में जो बेस होता है सेम होता है, तो मल्टीप्लाई आप इनकी करेंगे तो ये गुणा में घाते जुड़ते हैं, तो उनको जोड़ेंगे तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ए की पावर एम इसकी पावर एन हो या ए की पावर एन उसकी पावर एम हो, इन दोनों का मतलब होता है ए की पावर एम इंटू एन, यानी कि पावर की मल्टीप्लाई। ए बी इसकी पावर एन बराबर है ए इसकी पावर एन इंटू बी की पावर एन। ए अपॉन बी इसकी पावर एन बराबर होता है ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, एम वो आपका 1 होता है, यानी डायरेक्ट इससे कट जाएगा, या एम को ऊपर लेके जाओगे तो ए की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। ए की पावर एम बराबर है 1 बटे 1 अपॉन ए की पावर माइनस एम के, या ए की पावर एम के।
ऊपर पावर प्लस नीचे आके माइनस होती है, नीचे माइनस तो ऊपर आके प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होगी, और नीचे आए प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होगी। ये रूल आपके ये ए की पावर m बटे n, ये होता है ए की पावर n उसकी पावर 1/n। ए की पावर n जो होगा वो n टाइम्स तक खुल जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा, जैसे कि हमने इसमें करा था ना 3 की पावर 7 टाइम्स तक, सेम वही है ये हमारा। ए की पावर 1 है वो a है, ए की पावर 0 जो है 1 हो जाएगा, और 1 की पावर m कितनी भी किसी भी संख्या की एक की पावर करें आप, मतलब एक को लिखें 10 50 100 कुछ भी लिखें तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ए की पावर 0 करेंगे तो हमेशा वो आपका 1 ही देता है आंसर। तो ये बेसिक हमारे कुछ फॉर्मूलेस थे जिनकी सहायता से हम जो है अपने पावर्स ऑफ मतलब एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चन है वो करते हैं, या पावर्स वाले जो क्वेश्चन है वो करते हैं। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बेसिक हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, वही करें 7 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई सॉरी बी में है 5 की पावर 4। एक्सपोनेंट यानी कि जो घातांक का जो रूल होता है वो पहला ये कहता है, जैसे मान लीजिए 7 की पावर 4 है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, 7 की पावर 4 यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 7 की घात 4 से 4 बार लिख देते हैं, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 49 गुणा 49। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर है, राइट। जो बी पार्ट आपका 5 की पावर 4 है वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन में जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन होता है आपका, इसको एक ट्रिक होती है, जैसे मान लीजिए हमारी 49 इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 81 में 1 आ गया, 8 कैरी, 4 9 जा 36 और मल्टीप्लाई बाई 2 72 और 8 0, कैरी कितना हो गया हमारा 80, 8 4 4 जा 16 और उसका 4 चौक 16 और उसका पावर में ऐड करेंगे 8, यानी कि 0 तो यहाँ पर आ गया था, 8 कैरी हो गया था, 4 चौक 16 और 8 24, 2401। तो ये हमारा आंसर आ गया 2401 आंसर, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था पहला जिसका ए पार्ट था। बी पार्ट आपका सेम हो जाएगा, सी और डी पार्ट सेम है, मैं क्वेश्चन नंबर सी बता रहा हूँ आपको, तो इसका डी पार्ट आप कर लीजिएगा अपने आप। सॉल्यूशन करेंगे 3 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर -4 है। देखिए इसमें एक रूल लगेगा ये वाला, अगर a की पावर -n है तो वो 1 अपॉन a की पावर n हो जाएगा, यानी कि जो पावर बटे माइनस होती है ऊपर आके वो बटे में प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब माइनस की पावर थी नीचे आके प्लस हो गई। अब इसको हम बेसिकली 3 की बार 3 की पावर 4 है तो इसको 3 को 4 बार खोल देंगे, तो ये हो गया 1/3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 आंसर। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और सी और सॉरी ई और एफ जो है आपके, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था 1 की पावर 10, लास्ट वाला रूल जो है 1 की पावर m है तो हमेशा 1 ही होगा, यानी 1 की पावर 10 करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा आंसर। ई की बात कर रहे हैं हम, 1 की पावर 10 है तो इसे आप 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे करके 10 बार करेंगे, राइट। तो आपको आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, तो सभी मल्टीप्लाई करेंगे आपको 1 ही मिलेगा। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला यही बार बार रिपीट होता है, तो 1 की पावर m जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है, राइट। 1 की पावर -5 है, f जो है 1 की पावर -5 क्या हो गया 1/1 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स से करोगे 1 ही आएगा, तो आंसर आ गया 1। तो 1 की पावर m करेंगे वो हमेशा 1 ही देता है, या प्लस संख्या हो या माइनस संख्या हो, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 2, इसका ए पार्ट है 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। देखिए इसके अंदर जो रूल काम करेगा वो काम करेगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n का, यानी कि वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n डायरेक्ट। एग्जाम टाइम में आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे 5 की पावर 6 और -3, राइट, क्योंकि 5 की पावर 6 मैं इसे ओपन करके यहाँ बता रहा हूँ आपको, 5 की पावर 6 और बटे में 5 की पावर 3 हो जाएगा, और जब आप 5 की पावर 6 करेंगे और मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आएगा,
इस रूल के अकॉर्डिंग जब पावर मतलब माइनस में होती है नीचे तो वो ऊपर जाके प्लस में होती है, और जब प्लस में होती है तो ऊपर जाकर माइनस में होती है, और जब गुणा में घाते होंगी तो जुड़ जाएंगी आपस में क्योंकि बेस होगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 3, तो हो जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 3, तो हो जाएगा 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 या 125। 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, वो उसका आंसर है, राइट। देखिए जो आपके घातांक वाले क्वेश्चंस हैं इनको करने के लिए आप एक सिंपल एक रूल का भी फॉलो कर लेना। 1 से लेकर 10 तक जो हमारी संख्या होती है उनके सभी के जो पूर्ण वर्ग होते हैं और प्लस जो आपका पूर्ण घन होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का घन, यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ये सभी फाइंड करके एक बार याद कर लीजिएगा। और एटलीस्ट 10 तक जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर वैसे आप 1 से 50 तक का भी कर सकते हैं, वो और ज़्यादा बेटर जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप जो है 1 से 10 तक स्टार्ट कर दीजिए, फिर 10 से 20 तक का। तो ये मस्ट है आपका, जैसे 1 से 50 तक आप स्क्वायर से याद कर लें और 1 से लेकर 10 तक आप क्यूब से याद कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आ ही जाते हैं और आते ही हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 की पावर 3 करा था, 5 की पावर 3 आपका डायरेक्ट 125 होता, तो इसलिए डायरेक्ट दिया। अगर आप एग्जाम में इसकी गुणा करेंगे तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके जो टाइम होता है 1 आवर या 1.5 डेढ़ घंटा या 2 घंटे ही मिलते हैं क्वेश्चन को। और काफ़ी बार मान लीजिए 2 घंटे का पेपर होता है तो मैथ्स को करने के लिए मुश्किल से आपके 40 मिनट या 30 मिनट ही मिल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 से 4 पार्ट्स उसके डिवाइड होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे बी वाला, मतलब इसी का पार्ट, 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, बिल्कुल सेम यही रूल काम करेंगे, इसमें काम करेगा, मतलब आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। सी पार्ट की बात करते हैं हम लोग इसमें। जैसे सी है हमारा पार्ट ये वाला, 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -2। देखिए 6 की पावर 4 और बटे में आ जाएगा 6 की पावर -2, क्योंकि डिवाइड का रूल है तो बटे में जो वाली संख्या होती है वो बटे में आ जाएगी डायरेक्ट इसमें, इस रूल के अकॉर्डिंग। और जो संख्या माइनस में होती है यहाँ पे, मतलब 6 की पावर -2 है, तो ये ऊपर जाने के बाद में क्या होगी, प्लस की, इस रूल के अकॉर्डिंग a की पावर -m बराबर होगा a की पावर m, यानी ऊपर जाके प्लस, तो जाएगा 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2। अब इसके अंदर पहले वाला रूल काम कर जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n, यानी कि 6 की पावर 6 प्लस मतलब 4 प्लस 2, यानी कि 6 की पावर 6, राइट। तो ये 6 की पावर 6 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देना, जो इसका आंसर आएगा वो कर देना, या फिर यही आंसर है आपका, राइट। जो डी पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा, आप उसे कर सकते हैं। मतलब डी पार्ट है आपका 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -3। अगर ये भी एक ट्रिक है फॉर्मूला, तो आप इसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि 7 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज 7 की पावर 5, क्योंकि ये बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा, इसमें दो स्टेप ये कटे हैं, ये आपका डायरेक्ट आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहे 32 की पावर -1/5। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 32 की पावर -1/5, 32 जो है इसको मैं लिख दूंगा 1/32 की पावर 1/5, क्योंकि पावर अगर माइनस में होती है तो वो बटे में आकर प्लस में हो जाती है। बेसिक रूल यही काम करेगा, चाहे क्वेश्चन इसमें से कोई सा भी हो, यहाँ के अलावा आपके पास कोई भी बुक हो, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, सारे रूल्स हमेशा यही होंगे, उन्हीं को फॉलो करके ही ये क्वेश्चन करे जाएंगे। 1/32 को मैं लिख दूंगा, 32 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1 बार, मतलब 32 लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर 5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये लिख दिया हमने 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल तो 1/2, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से आप जो है ये 5 की पावर 2 अपॉन 3 इसकी पावर 3/2 कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ये भी क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। चलिए सी पार्ट में आपको बता देता हूँ, वैसे सी पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है, देखिए 1/16 इसकी पावर -5/4 है। तो आप इसे ना देखिए, अगर एक ट्रिक होती है हमारे पास a/b इसकी पावर -m है। थोड़ा सा जगह की मतलब शॉर्टेज होने की वजह से मैं लिख नहीं पाया, बहुत सारे रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट्स के। a/b इसकी पावर -m है, तो b को आप ऊपर ले जाओ और a को नीचे लिख दो, तो b/a इसकी जो पावर होगी -m, ये +m हो जाएगी। मतलब इनके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर चेंज कर देते हैं, तो पावर जो होता है माइनस से प्लस हो जाती है और प्लस से माइनस हो जाती है। जैसे मान लीजिए 16/1/16 है, तो इसे मैं 16/1 करूंगा तो इसकी पावर जो होगी वो 5/4 हो जाएगी, प्लस का माइनस सेट करने के बाद। ठीक है, तो 16 को लिख देंगे हम 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 16 के जो फैक्टर हैं वो इस तरीके से करे जा सकते हैं, 8 टाइम्स 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1 बार, तो 16 जो होता है वो हमारा क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 4, इसकी घात 5/4 है ये, 2 की घात 4 और इसकी घात 5/4, 2 की घात 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कटा, 2 की घात 5, इसको 5 बार खुल देना आप इसे, ये हो जाएगा 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्योंकि अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा था वो यही था। तो ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट इसमें। ये शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। सेम क्वेश्चन आपका 81 की पावर 3/2 है और 81 की पावर 1/4 है, तो इसको फैक्टर कर लेना, 81 को 3 से कर लेना। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपका, आप इसे कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप वीडियो कमेंट के अंदर जो आपका सेक्शन है उसमें डाल दीजिएगा। इस इन क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चन जो भी आप कराना चाहते हैं वो मैं आपको डेफिनेटली इनके सॉल्यूशन करा दूंगा, मतलब वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए पार्ट, 4 की पावर 2x है, बराबर है क्या, 256। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए बेस है, बेस की पावर यहाँ पर है 4, मतलब बेस है यहाँ पे और इसकी पावर कितना 2x, तो यहाँ पे जो 256 है इसके हम फैक्टर करेंगे और बेस बनाएंगे सीधा 4 का। बेस बनाया जाता है सिंपल 4 का, क्योंकि लेफ्ट हैंड में बेस इसका 4 है, यहाँ पे क्या 256, तो इसका भी बेस हम जो है 4 ही बनाएंगे। ठीक है, आइए तो 4 से मतलब इसके फैक्टर करेंगे, 4 6 जा 24 और 1 4 4 जा 16, 4 से काटेंगे इसे दोबारा 16 टाइम्स, 4 से काटेंगे 4 टाइम्स और 4 से काटेंगे 1 टाइम्स, तो 256 बना, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 की घात 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2x बराबर 4 की पावर 4। राइट, बेस दोनों का सेम है, 4 की पावर 2x यानी 4 इधर है 4 इधर है, 4 की पावर 4, तो कंपैरिजन करते हैं तो इनकी जो पावर्स होती है वो इक्वल हो जाती है। फिर अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होती है, 2x बराबर हो जाएगा 4 के, तो कंपैरिजन करेंगे पावर्स के अंदर तो 2x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4/2 या x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि घातों की तुलना करने पर आधारों की तुलना करने पर जब आप बेस की आधारों की तुलना करेंगे, बेस का कंपैरिजन करेंगे, तो जो उनकी जो पावर्स होती है वो जनरली इक्वल हो जाती है, यानी इक्वल होती है। सेम क्वेश्चन आपका 3 की पावर n 27 है, तो 3 की पावर n-2, यानी यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे आप 3 की पावर n-2 इसमें वैल्यू रख देना, तो आपको आंसर आ जाएगा। इसमें आपका x था वो मैंने करा दिया है, या फिर बी क्वेश्चन जो मैं करा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। 3 की पावर n बराबर है 27, 3 की पावर n बराबर 27, 3 की पावर 3, या वही आधारों की तुलना करने पर n बराबर आ जाएगा 3 डायरेक्ट यहाँ से। अब हमसे पूछा जा रहा है 3 की पावर n-2 का वैल्यू, 3 की पावर 3-2, 3 की पावर 1 या 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं, और अगर आपको ये बेसिक रूल्स पता हैं सारे के सारे, आप इन्हें कर सकते हैं इजीली। बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होते हैं ये, मुश्किल से इनके 10 से 15 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, मतलब सेकंडों में इनका आंसर आ जाता है। और
ये सारी चीजें आपका बेसिकली बस बेसिक मैथ से रिलेटेड है, और सारी की सारी चीजें बस प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप इस मैथ को प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप इनमें निपुण होते चले जाएंगे। यही चीजें बहुत ईजी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है उसकी। क्वेश्चन हमारे जैसे 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/5 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1/5। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। देखिए कैसे, जैसे 2 की पावर x इंटू 8 है, 8 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो वो आपका 2 की पावर 3 बनेगा। जैसे 8 जो होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/5 बराबर है 2 की पावर 1/5 के। तो हो जाएगा 2 की पावर 3/5, 2 की पावर x मल्टीप्लाई में और बराबर जाएगा 2 की पावर 1/5। 2 की पावर x बराबर जाएगा 2 की पावर 1/5 और इसकी पावर 2 की पावर 3/5। सिंपल है, 2 की पावर 1/5 और माइनस 3/5 अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 2 की पावर 1 माइनस 3 यानी -2/5 बन जाएगा। या आप इसे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि बराबर में 2 की पावर x है, बेस दोनों सेम है, तो क्योंकि बेसिस का कंपैरिजन करेंगे, बेस आधार की तुलना करेंगे, तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी -2/5। ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो इस वीडियो में हमने आज सीखा जो हमारे बेसिक मतलब घातांक है वो ये है हमारा, इसकी डेफिनेशन ये होती है। किस प्रकार हम जो किसी की जो नंबर होता है किसको जैसे 4 बार तो इसे 4 बार खोल देंगे। आज हमने सीखे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो घातांक से रिलेटेड थे, और ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो। सो ये थी आज की वीडियो घातांक से रिलेटेड। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा जो अपने आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिएगा सीरीज के साथ में, मैं इसी टाइप से वीडियो लेके आता रहूंगा जिसमें हम अपना बेसिक जो कंसेप्ट होता है प्लस जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।